हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिशाल यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं और अभी भी दो बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। प्योरली जॉब्स होने वाले 4000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर होने वाली है और सबसे अच्छी बात यह कि ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे। आगे की बाकी की डिटेल्स कवर करते हैं कि क्या क्या पोस्ट है और कितने पोस्ट है। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज होती है और कई कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नो एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर होती है। तो कुछ डिटेल्स हम आगे वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से नजर आ रही है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 10 अगस्त 2022। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही है पर एक दो दिन हो गए। अब ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है और लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस पे क्या क्या पोस्ट है मोस्टली आप सबने देख लिया होगा क्योंकि 2-3 दिन हो गए, तो फिर भी The Staff Selection Commission will hold an open competitive examination for recruitment of sub-inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। तो इस तरीके से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अब यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस और जो पे स्केल है काफी अच्छी है। 35,400 से लेके 1,12,400 रिटायरमेंट तक जो बेसिक पे है। अभी स्टार्टिंग में 35,400 रहेगी और रिटायरमेंट की एज तक 1,12,400। तो स्टार्टिंग अगर बेसिक पे 35,400, इस पे दिल्ली में जो है अलाउंसेस काफी, एचआरए काफी ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से सैलरी 55,000 के अराउंड आपको बनती है क्योंकि इसमें और प्रोविडेंट फंड हो जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस और कई तरीके के कई सारे अलाउंसेस दी जाती है भारत सरकार की तरफ से, जिससे सैलरी आपकी मिनिमम 55,000 55,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्टेरियल। इसी तरीके से और भी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर जीडी, मतलब सब इंस्पेक्टर ही है बेसिकली, उसमें अलग अलग फिर कैटेगराइजेशन की हुई है। जैसे सब इंस्पेक्टर जीडी है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस है। इसके बाद और अगर नीचे स्क्रॉल करें तो पूरी जो बाइफरकेशन है वो दी हुई है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, ये इतने सारी वैकेंसीज अलग से दी हुई है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल, इतने वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस। तो ये सारे कुल मिलाकर 4,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा पोस्ट्स है। अब इसमें क्या है, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ एसआई इन सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो जो सीएपीएफ में जिनकी हो जाएगी सिलेक्शन, उनको इंडिया के किसी भी पार्ट में पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये रहेगा। अब जो खास दिल्ली की है वो तो दिल्ली में पोस्टिंग होगी, लेकिन सीएपीएफ वाली जो रहेगी उसमें अगर सिलेक्शन होगी तो इंडिया के किसी भी पार्ट में पोस्टिंग हो सकती है। एज लिमिट की बात कर लेते। 1 जनवरी 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करें, 1 जनवरी 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। इसको इस तरीके से भी समझाया गया है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर, तो 2 जनवरी 1997, 2 जनवरी 1997 के पहले की बॉन्ड नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद की बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट 20 इयर्स मिनिमम होना चाहिए और 25 इयर्स मैक्सिमम अपर एज लिमिट। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन दी गई है जो कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स है, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स की है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसी तरीके से और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी है यहाँ पर। अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल कहाँ पर दी हुई है वो चेक कर लेते हैं हम पहले।
और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 30 अगस्त 2022 30 अगस्त 2022 की डेट पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट, जितने भी पोस्ट इसमें है 4000 समथिंग पोस्ट है, सभी के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्निज, तो किसी भी विषय से स्नातक है अगर आपके पास तो। और इसमें जो है डीपली इसको पढ़ लें कि इसमें क्या क्या अलाउड नहीं है या क्या क्या अलाउड है वगैरह, लेकिन बेसिकली जो स्नातक है किसी भी विषय से और वैलिड डिग्री होनी चाहिए वैलिड इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। Candidates who have not acquired but will acquire the educational qualification and produce documentary evidence from the board university in support therefore as on 30th August will also be eligible। तो अभी नहीं मिला है सर्टिफिकेट बट मिल जाएगी आपको सर्टिफिकेट 30 अगस्त तक, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई वगैरह चेक करेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन 30 अगस्त ही रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 8 पर, काफी बड़ी एडवर्टीजमेंट होती है, तो जो भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जैसे दी हुई है 100 रुपए एप्लीकेशन फी है। विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फी, तो ऑल विमेन कैंडिडेट, जितने भी विमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, उनको कोई भी फीस नहीं है। SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं बाकी कैटेगरी के, उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होने वाली है। इसके अलावा जो और डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से दी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट, तो ऑल इंडिया लेवल पर आपको एग्जाम देखे सभी जगह दिया हुआ है कि बिहार उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है सेंटर्स, तो सेंटर तो सभी जगह रहेंगे, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में रहेंगे। अगर एक या दो कोई छूट गया हो स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो अलग बात है, ऑल इंडिया लेवल पर इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड / फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड पेपर 2 एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये 3-4 स्टेप होने वाले हैं। पेपर 1 होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी अच्छे से, पेपर 2 होगा और डिटेल्ड मेडिकल, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में मेडिकल फिटनेस की टेस्ट होती है जो थोड़ी बहुत डिटेल नहीं होती है, बट यहाँ पर क्योंकि ये इंस्पेक्टर पोस्ट है इसलिए डिटेल मेडिकल टेस्ट होगी और फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की भी टेस्ट होगी। अब पेपर 1 में क्या क्या है जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं SSC के, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 2 घंटे की रहेगी। पेपर 2 में पूरी की पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 200 मार्क्स का 2 घंटे का, और इसी तरीके की सारी चीजें रहेंगी। ये आई साइट, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब चीजों के लिए टोटल 48 पेजेस हैं। लास्ट डेट के पहले आराम से पढ़े, इसे बैठकर समझ ले सारे टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत अच्छी जॉब है ये, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में आ जाती है जो भी नया रहता है। तो यहाँ पर 10 अगस्त की डेट से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ये दिया हुआ है, ये पढ़ लेना। और उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहीं पर आपको, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है तो अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको लिंक मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।